हेलो फ्रेंड्स, आज यानी कि 10 जून को सीबीआईसी ने 2 इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशू किए हैं जो वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रिफंड से रिलेटेड एक बड़ा क्लैरिफिकेशन आया है थ्रू सर्कुलर नंबर 139। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर 140। तो 2 इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, ये आपके सामने मैंने ओपन किया है सर्कुलर नंबर 139 जिसकी डेट है 10 जून 2020। इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन ऑन रिफंड रिलेटेड इश्यूज। Various representations have been received seeking clarification on the issue related to refund of accumulated ITC in respect of invoices whose details are not reflected in form GSTR 2A of the applicant। तो काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस रिसीव हुई थी CBIC को, जहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी उन इन्वॉइसेस का रिफ़ंड से रिलेटेड जो इन्वॉइसेस 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। In order to clarify this issue and to ensure uniformity in the implementation of provision of law in this regard across the field formation, the board in exercise of power conferred by section 168 of CGST Act 2017 hereby clarify the issue detailed under। तो यहाँ पे उन सभी इशू को क्लैरिफाई करने के लिए साथ ही साथ लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो भी यूनिफॉर्मिटी में फ़ॉलो किए जाएं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अपनी पावर को यूज़ किया। कौन सी पावर को? जो CGST एक्ट में सेक्शन 168 के अंडर दी गई है, उस पावर को यूज़ करते हुए यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 135 इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ 36 ऑफ सर्कुलर नंबर 125 जो कि आया था 18 नवंबर 2019 को। द रिफंड ऑफ ITC अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म GSTR 2A was also admissible and copies of such invoices were required to be uploaded. However, in wake of insertion of sub-rule 4 to Rule 36 of CGST Rule Wide Notification number 49 dated 9th of October 2019, where references have been received from the field formation regard admissibility of refund of ITC availed on the invoices which are not reflected in form GSTR 2A of the applicant। तो यहाँ पे दोस्तों एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि आप जो है उन इन्वॉइसेस का रिफ़ंड ले पाएंगे जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पे रूल 36 सब रूल 4 की भी बात की गई है जो कि नोटिफिकेशन नंबर 49 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे इन्वॉइसेस तो आप उनके रिस्पेक्ट में सिर्फ 10% ऑफ जो एडमिसिबल ITC है वही आप क्लेम कर पाएंगे। The matter has been examined and it has been decided that the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices, the details of which are uploaded by the supplier in form GSTR 1। तो जो इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं उनका ITC आप कितना ले पाएंगे? 10% ऑफ जो एडमिसिबल ITC जो कि आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं and are reflected in form 2A of the applicant। Accordingly, paragraph 36 of circular number 125 dated 18th November stand modified to that extent। तो वो सर्कुलर के अंदर जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 36, उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया गया। Representations have been received that in some cases refund sectioning authority has rejected the refund of accumulated ITC in respect of ITC availed on input service distributor invoices and RCM, citing the above mentioned circular on the basis that details of said invoices and documents are not reflected in form 2A of the applicant। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दोस्तों रिसीव हुई है वो इसलिए रिसीव हुई है कि जो ITC अब जो लोगों ने ITC क्लेम किया है इम्पोर्ट इन्वॉइसेस का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के इन्वॉइसेस का और RCM इन्वॉइसेस का, वो भी
उन्हें उसका भी रिफ़ंड जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, ये कह करके कि ये इनवॉइसेस आपकी 2A में रिफ्लेक्ट अभी नहीं हो रहे हैं, जबकि इन्हें रूल 36 सब रूल 4 से बाहर रखा गया था, यानी कि इन पर वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। In this context, it is noteworthy that before issuance of circular number 135 GST dated जो कि 31 मार्च को इशू किया गया था, refund was being granted even in respect of credit availed on the strength of missing invoices not reflected in Form 2A which were uploaded by the applicant along with the refund application on the common portal। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो सर्कुलर 135 है उसके आने से पहले जो रिफ़ंड है वो सभी इनवॉइसेस का क्लेम किया जा रहा था, भले ही वो 2A में रिफ्लेक्ट ना हो रहे हों। हाउएवर वाइट सर्कुलर नंबर 135 डेटेड 31 मार्च द रिफंड रिलेटेड टू दीज मिसिंग इनवॉइस हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड। तो जो ये सर्कुलर लाया गया 135, इनमें जो रिफ़ंड है उसको मिसिंग इनवॉइसेस के रिफ़ंड को रिस्ट्रिक्ट किया गया। Now the refund of accumulated ITC shall be restricted to ITC available on those invoices the details are of which are uploaded by the supplier in GSTR 1 and are reflected in Form 2A of the applicant। तो जो मिसिंग इनवॉइस का ITC था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। क्या रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगाई गई थी, आप सभी को याद होगा रूल 36 सब रूल 4 में कि आप मिसिंग इनवॉइसेस का कितना ITC क्लेम कर पाएंगे, 10% ऑफ इनवॉइसेस जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनका ITC का मैक्सिमम 10% ही आप क्लेम कर पाएंगे। द अफोरसेड सर्कुलर does not in any way impact the refund of the ITC availed on invoices and document related to import, ISD invoices and the inward supply liable to RCM। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर है इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। ITC जो कि आपके इम्पोर्ट पर है, आपके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइसेस का जो ITC है और आपका जो RCM का ITC है उस पर इस सर्कुलर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ सच ITC रिलेटेड टू इम्पोर्ट, ISD इनवॉइसेस एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू RCM will continue to be same as it was before issuance of circular number 135 dated 31st March। तो जिस प्रकार से आप पहले से ही ITC इनका क्लेम करते आ रहे हैं, इस सर्कुलर के आने के बाद भी सेम वे में आप उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। It is requested that suitable trade notice may be issued to publicize the contents of this circular। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर की गई है कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन जो रिसीव हुई थी CBIC को कि जो इन्वॉइसेस है हमारे इम्पोर्ट का, RCM का और ISD का, वो जो है उसका रिफ़ंड सेंक्शन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे CBIC ने क्लियर किया है कि इन तीनों का जो रिफ़ंड है वो रोका नहीं जाएगा, वो आप सेम आपको मिलेगा जैसे कि आपको इस सर्कुलर के आने से पहले मिलता था। तो ये थी इम्पॉर्टेंट जो इसमें क्लैरिफिकेशन दी गई है। नेक्स्ट हम वीडियो शेयर करेंगे सर्कुलर नंबर 140। थैंक यू फॉर वॉचिंग।